नमस्कार दोस्तों। आज हेलो। आज का अपना मुद्दा एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया कि अपने देश में एजुकेशन किसकी है। आज उसका डाटा रखेंगे और उस पर थोड़ा सा बात करेंगे कि एजुकेशन अपने देश में किस तरह की है और किस तरह की अपने को चाहिए। जो अपना ख्याल है किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन में देखिए, जब से अपना देश आज़ाद हुआ है एजुकेशन कभी भी इस सत्र की नहीं रही कि देश आज़ादी के बाद कि अपनी एजुकेशन में एक बच्चा जब अपनी पढ़ाई पूरी करके निकले तो वो डायरेक्ट जॉब मिल सके या उसकी नॉलेज वाइज देखा जाए, क्योंकि रट्टू एजुकेशन सिस्टम है अपना। रट्टू एजुकेशन सिस्टम की वजह से वो सिर्फ मार्क्स लेके आता है, उसको दुनिया की और कोई वैचारिक तौर पे वो इतना विकसित नहीं हो पाता कि अपने समाज में या दुनियादारी में वो कोप अप कर पाए। आज़ादी के बाद अपना सिर्फ एजुकेशन सत्र गिरा ही है, कभी बड़ा तो है ही नहीं, हमेशा गिरता ही चला गया। अभी एक लेटेस्ट सर्वे आया है यूनिवर्सिटीज़ का, 1200 यूनिवर्सिटीज़ का सर्वे हुआ। उसमें आप अपने एजुकेशन का सत्र देख लो कितना है कि अपने पहले 300 में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। पहली 300 यूनिवर्सिटी में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, जबकि अपना प्राचीन काल में अपना देश एजुकेशन हब रहा है। अपने यहाँ पे तक्षशिला तक यूनिवर्सिटी है हुई है, जिसमें विदेशों से लोग पढ़ने आए, और आज उसका सिस्टम एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार हो गया है कि अपनी पहले 300 में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। ये तो अपना एजुकेशन सिस्टम है। दूसरा ये है कि अपने यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की बजाय रट्टू एजुकेशन दी जा रही है कि भाई आप रट्टा मारो, किताबें पढ़ो, रट्टा मारो और अपने मार्क्स ले आओ। जब तक किसी चीज पे क्यू वर्ड नहीं आएगा तब तक बच्चे का दिमाग विकसित हो ही नहीं सकता। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब किसी चीज का ज्ञान जांच, उसका एक डाटा रखता हूँ रिसर्च, कि अपने यहाँ पे रिसर्च नामात्र है। नामात्र का मतलब हम रिसर्च किस चीज पे करवा रहे हैं, गौमूत्र पे, कि कोरोना गौमूत्र से ठीक हो जा रहा है। और विदेशों में रिसर्च हो रही है कि पानी से या हाइड्रोजन से किस तरह हम गाड़ियां चला सकते हैं। अब फर्क देख लो जो अपने दोनों में। अपने यहाँ पे किसी भी स्कूलिंग लेवल में देख लो या कॉलेज लेवल में जाके देख लो, रिसर्च नहीं है। जब तक रिसर्च नहीं होगी तब तक एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधर सकता। इसमें सबसे बड़ी बात यह जी कि जब तक रिसर्च में गवर्नमेंट पैसा नहीं लगाएगी, जब तक रिसर्च में गवर्नमेंट जोर नहीं देगी, तब तक सिर्फ रट्टू ही पैदा होंगे। अब दूसरा एजुकेशन सिस्टम सरकार किस तरह से लेके चली अभी तक, उसका बताते हैं जी। किस तरह से एजुकेशन अभी तक लेके चली है सरकार। एजुकेशन में मिड डे मील से जोड़ दिया कि आप खाने के तौर पे खाना दो और बच्चों को बुला लो। कितनी शर्म की बात है कि खाने के भरोसे आप खाने पर निर्भर करवा के बच्चों को बुला रहे हो। आप गरीब जनता है, आप उनको इतना सक्षम बनाओ ना कि वो खाना खुद कमा सके। आप दो नहीं, वो खुद कमा सके। किसी भी समाज को सुधारने के लिए सबसे बड़ा हथियार शिक्षा ही है। जब तक शिक्षा नहीं होगी, जब तक शिक्षा का स्तर उतना उच्च नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता। तो मिड डे मील सरकार लेके आई, सिर्फ उसमें क्या हुआ कि गरीब बच्चों को आप ले आइए स्कूल में। अब वहां पे स्कूल में आने के बाद शिक्षा क्या दी जा रही है क्या नहीं, वो एक अलग चीज। दूसरा ये है कि प्राइवेट सेक्टर ले लीजिए आप शिक्षा के साथ।
प्राइवेट सेक्टर आज के दिन मतलब अपनी एक मोटी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा एजुकेशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा सरकारी तंत्र, हमारे सरकारी स्कूल खत्म बराबर कर दिए इन्होंने सरकारों ने, उन पे कोई ध्यान नहीं। आज कोई भी बच्चा, कोई भी माता पिता है, कोई भी पेरेंट है, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डालने की सोचता तक नहीं। उसके पहले दिमाग में ये आएगा कि मैं प्राइवेट स्कूल में ही डालूंगा। कारण, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन अच्छी है, सुविधाएं हैं, लेकिन फीस भी उनकी इतनी महंगी है। आपकी कमाई का लगभग लगभग 30% से 35% हिस्सा एजुकेशन स्कूल की फीस देने में निकल जाता है। उसके बाद उसके खर्चे रह गए वो अलग। भाई किताब भी वहीं से लो, स्कूल किताब वर्दी भी वहीं से लो, ये फंड वो फंड, फलाना फंड ढिमकाना फंड। कितनी एजुकेशन महंगी कर दी है, कितनी एजुकेशन महंगी हो गई है। जो चीज इनको अपना मूलभूत अधिकार है, जो चीज सबसे सस्ती देनी चाहिए थी, आज हम वही चीज सबसे महंगी ले रहे हैं। जब तक एजुकेशन सही नहीं होगी तब तक कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी अपना भला नहीं कर सकती। एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हाथ है। कोई भी क्रांति उठा लीजिए, कोई भी कॉलेज से उठी है, कोई भी यूनिवर्सिटी से उठी है, लेकिन इन्होंने अपने को उस लायक छोड़ा ही नहीं। भाई आप नंबर ले आओ और अपना नौकरी पाओ, बात खत्म। ये थी जी एजुकेशन सिस्टम। रिसर्च पे देख लीजिए आप, कभी 1 लाख स्टूडेंट होते थे अपने कि रिसर्च में 1 लाख स्टूडेंट रिसर्च करते थे, 1 लाख से भी ज्यादा। आज वो घट के 95% 95,000 आ गए हैं। ये अपने रिसर्च में स्टूडेंट जा रहे हैं आज के दिन। अभी इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एग्जांपल लेता हूं जी मैं। दिनेश सिंह थे 2014 से पहले, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्टार्ट करवाई करिकुलम में कि रिसर्च होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने सरकार से बहुत सारा मदद मांगी। उनको 2 ट्रेन स्पेशली दी गई थी इस चीज के लिए कि भाई आप रिसर्च करवाइए, आपके स्टूडेंट्स को जहां भी भेजना वहां भेजिए। लेकिन बाद में आके वो रिसर्च भी बंद कर दी। जब से ये 2014 के बाद वो रिसर्च बंद हो गई है। जब ये डिग्री का मुद्दा उठा था डीयू में कि उनकी रिसर्च, डीयू में डिग्री का जो मुद्दा होके उसके बाद उनको निकाल दिया गया। अब वो कुमार मंगलम में, और कुमार मंगलम आज के दिन बेस्ट यूनिवर्सिटियों में आती है इंडिया की। ये शिक्षा में भी राजनीति, शिक्षा में भी राजनीति कर रहे हैं आपके साथ। रिसर्च क्यों नहीं करवाओगे आप? किसी भी स्कूल में देखिए, किसी सरकार की नहीं तारीफ हो रही, लेकिन ये है कि दिल्ली में कुछ तो काम करा, अपने बेसिक राइट पे कुछ तो काम हुआ। ये तो हमारा मूलभूत अधिकार है शिक्षा का, संविधान में है। दिल्ली वाले कर तो रहे हैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, चाहे वो 5% करे, लेकिन उन्होंने इनिशिएट तो करा। तो शिक्षा का मतलब ये है जी, आप करिए, आप रिसर्च करिए, रिसर्च पे जोर दीजिए। उसके लिए बजट देख लीजिए आप। इसका जो बजट है, अपना टोटल जो बजट है 56,000 करोड़ का है। हायर एजुकेशन में 56,000 करोड़ का बजट है, जिसमें से 11,000 वो मिड डे मील वाला है। वो भी हटा दीजिए तो कितना बचा? 45,000 करोड़। ये बजट आपका सरकारी। और जबकि प्राइवेट स्कूलों का जो बजट है वो 103 लाख करोड़ का है। वही जो इन्होंने हॉस्पिटलों में करा था, सेम चीज एजुकेशन में कर रखी है। क्या आपको वो एजुकेशन लेनी है तो आप प्राइवेट सेक्टर में ही जाए, सरकारियों में हमसे उम्मीद मत रखो कुछ भी। तो ये है जी। और इंडिया जो है वो सबसे कम खर्च करता है अपनी एजुकेशन पे, सबसे कम खर्च करता है अपनी जीडीपी का 1.8%, ओनली 1.8% ऑफ टोटल जीडीपी। कर लो, ले लो इनसे सरकारी में आप एजुकेशन, 1.8% सिर्फ।
तो क्या सरकार कुछ नहीं कर रही है इसमें? मतलब 70 साल हो गए हमें, वो हमें अपनी मूलभूत सुविधा नहीं दे पाए, तो इनसे क्या उम्मीद रखें? प्राइवेट एजुकेशन है, वो क्यों आई थी पिक्चर में? पहले तो ये समझिए पिक्चर में आई क्यों थी प्राइवेट स्कूल्स? क्या हुआ था कि पुराने टाइम में आजादी के बाद अपना सरकारी तंत्र था, सरकारी स्कूल थे, उसमें कुछ समाज सेवियों ने जाके बोला कि हम है ना एजुकेशन देना चाह रहे हैं और अपने समाज में कुछ भला करना चाह रहे हैं। सरकार को उन्होंने अप्रोच करा, सरकार ने उनको बोला कि ठीक है जी, आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे एजुकेशन देना स्टार्ट करिए। तो उन्होंने इसके लिए कंडीशन लगा दी कि कोई भी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल होगा वो सोसाइटी या ट्रस्ट के अंडर चलेगा। तो ट्रस्ट और सोसाइटी में क्या होता है जी, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। इस तरह से प्राइवेट स्कूल पिक्चर में आ गए। अब उसके लिए क्या हुआ कि हर स्कूल को एक फॉर्म देना होता है ईयर एंड पे, फॉर्म 6, उसको फॉर्म 6 बोलते हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डीओ ऑफिस में जमा करवाना होता है कि आपका टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट, टोटल इनकम कितनी हुई, खर्चा कितना हुआ। कोई भी स्कूल आज तक, मेरे को नहीं लगता कि 85 to 90% स्कूल उसमें झोल करते हैं। उन जो वो फॉर्म 6 देते हैं उसमें हर बार लॉस दिखाते हैं वो, क्योंकि वो प्रॉफिट में आ गए तो फिर तो उनको वो प्रॉफिट दोबारा लगाना पड़ेगा, तो प्रॉफिट कोई दिखाता ही नहीं। इस तरह से प्राइवेट स्कूल पिक्चर में आए थे। देखिए, एक मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूं कि आप किस तरह से स्कूल में जो आपके बच्चों के साथ फीस का बढ़ोतरी का उसका आप विरोध किस तरह कर सकते हो। एक मान लिया एक लोहार है, वो एक लोहे के टुकड़े को पीटता रहे, वो हजार हथौड़े मारे लेकिन वो अपनी शेप नहीं बदलेगा। अगर उसको गर्म करके एक हथौड़ा मारा जाए तो अपनी शेप बदल देगा। यही चीज एजुकेशन सिस्टम में है। एजुकेशन सिस्टम में आप सिर्फ डीओ ऑफिस में जाके ये बोलिए कि सर हमें वो स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट दे दो, क्योंकि कोई भी स्कूल ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट करवाता ही नहीं है। आप डीओ ऑफिस में जाके एक बार ये बोलो कि सर हमें ऑडिट रिपोर्ट देखो, ये देखो आपके घर में आपके स्कूल वाले आपके घर आके आपके साथ बात नहीं करे तो वैसे आप चिल्लाते रहिए, कितना भी चिल्ला लीजिए कि सर हमारा हमारी फीस हमारा ये हमारा, आप उसको सिस्टम के थ्रू घूम जाइए, सिस्टम के थ्रू उनसे बात करिए। वो सिस्टम जैसे ही आपका सिस्टम के थ्रू जाएंगे, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड है ही नहीं, पहली बात तो वही आपसे बात नहीं करेंगे। लेकिन आप जब दबाव बनाओगे तो आपका स्कूल, जो स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, वो आपको जो रिपोर्ट देगा वही चीज जिसके बेस पे आप लड़ सकते हो उनसे। वरना आप कितनी आवाज उठाइए, कोई सुनवाई नहीं है इस देश में, कोई नहीं सुनेगा, ना आपका सिस्टम सुनेगा ना आपकी सरकार सुनेगी। और ये मैंडेटरी है उनको ऑडिट करवाना ईयर एंड पे, जबकि कोई स्कूल करवा ही नहीं रहा। वो ठीक है, सिर्फ ठप्पा मरवाते हैं, साइन करवाते हैं और अपना निकल जाते हैं साइड में। कितने झोल होते हैं सैलरी में, मेनली टीचर्स की सैलरी में, इधर उधर के खर्चों में। वो ये दिखाते हैं किसी किसी स्कूल की रिपोर्ट में तो यही है कि 100 कंप्यूटर, जबकि उस स्कूल में एक भी कंप्यूटर नहीं है। टीचरों को दिखा रहे कि हम 25-25 हजार में सैलरी दे रहे हैं, जबकि उनको एक्चुअल इन हैंड 15,000, 12,000, 17,000 पे सैलरी मिल रही है। ये झोल होते हैं उस रिपोर्ट में, जब वो जिस तरह से वो लॉस लेके आते हैं, यानी कि अपने खर्चे एग्जैजरेट करते हैं। तो इस तरह से आप उनसे पूछ सकते हैं, सिस्टम के थ्रू पूछिए आप उनसे, ना कि सीधा आवाज उठा के। तो मैंने आपको तरीका बता दिया जी क्या है, क्योंकि अपने यहाँ पे दिक्कत क्या है कि लोगों को रूल का पता ही नहीं है। रूल का अगर पता हो, रूल का अगर ये हो कि हाँ ये रूल है, क्योंकि रूल की नॉलेज आपको देंगे नहीं है, क्योंकि इनकी गर्दन आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आपको रूल का पता है, जिस दिन आपको रूल का पता लग गया, नियमों का पता लग गया कि हाँ ये नियम होते हैं, उस दिन तो ये भाग जाएंगे। तो इनके साथ आप डीओ ऑफिस में जाके खाली एक बार ये बोल लो कि सर हमें इनकी रिपोर्ट चाहिए जो आपने ऑडिट करवाई है। वो होती नहीं है 85% स्कूलों की नहीं हो रखी। अभी मैं कुछ दिन पहले न्यूज पढ़ रहा था कि एनसीआर के अपना हरियाणा का जिला है, उसमें 50% स्कूलों ने अभी तक रिपोर्ट ही नहीं जमा करवाई है। तो कैसे, कितना कितना झोल है जी। एक कानून है,
उसके अंतर्गत आपको लाइसेंस दिया हुआ है, उसमें भी आप रिपोर्ट नहीं जमा करवा रहे, और ये अपना अधिकारी सोए बैठे हैं। अपने टैक्स में एक सेस लगता है, SHEC, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, हम वो दे रहे हैं इनको। शिक्षा के नाम पे आपसे टैक्स लिया जा रहा है, स्पेशली इनकम टैक्स, उसके बाद सेस लगता है। सेस के नाम पे आपसे कृषि सेस आपसे ले रहे हैं, ये एजुकेशन सेस आपसे ले रहे हैं। वो एजुकेशन सेस जो आपसे ले रहे हैं, कभी आपने पूछा कि वो पैसा गया कहां, कहां लगा वो पैसा? कोई नहीं पूछ रहा। बस गवर्नमेंट हमारा आपके नाम, किसी भी नाम से आपसे पैसा लेती रहे और खर्चती रहे। 700 डिग्री कॉलेज है जी अपने, 700 डिग्री कॉलेज है यहाँ पे, जिसमें से डिग्री कॉलेज है 500 एफिलेटेड कॉलेज है, जिसमें 2 करोड़ स्टूडेंट पढ़ते हैं। मोटा मोटा आइडिया है जी, आंकड़ा 2-2.5 करोड़ हो सकते हैं, जिसमें से 80% सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं। 80% डिग्री, जो मैं बात कर रहा था कि रिसर्च नहीं है, उनको सिर्फ क्या है कि बस ग्रेजुएशन हो जाए हमारी। मोस्टली 80%, यानी कि 2.5 करोड़ है तो 2 करोड़ हो गए, 3 करोड़ है तो 2.5 करोड़ लोग हो गए। मोटे मोटे 2.5 करोड़ लोग आप समाज में निकाल के दे रहे हो, सिर्फ डिग्री वाले, किसी चीज की नॉलेज नहीं। अगर वो उसी चीज में रिसर्च करके निकले अपने ग्रेजुएशन में 3 साल, तो कम से कम वो अपना बिजनेस कर पाए या किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर पाए। आप कितने समाज में देख रहे हो, कितने लोग घूम रहे हैं डिग्री लिए। एजुकेशन का भट्ठा तो यहां देख लीजिए आप, डी ग्रुप की भर्तियां निकलती है और उसमें PhD, MBA, पोस्ट ग्रेजुएशन के लोग अप्लाई कर रहे हैं डी ग्रुप के लिए, जिसमें कि 12वीं मांगी गई थी, 10वीं मांगी गई थी। 10वीं 12वीं जॉब के लिए आपको PhD, MBA, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, क्योंकि उनको, उनके पास कोई रिसर्च का कोई रास्ता है ही नहीं, सिंपल चल रहे हैं जी, बस गधे पैदा कर रहे हो जी, सिस्टम में गधे पैदा हो रहे हैं बस। बिना रिसर्च के आप कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने एक ऐसा पेड़ बनाया है, जर्मनी का है शायद एग्जांपल, एक ऐसा पेड़ बना रहे हैं वो। रिसर्च देखिए उनकी कितनी आगे है, हमें कितने साल लगेंगे उनकी रिसर्च को मैच करने में। वो एक ऐसा पेड़ बना रहे हैं जो अपना ये, जिसको हम जुगनू बोलते हैं, जुगनू से इंस्पायर होकर, जुगनू का कुछ उन्होंने सिम्टम्स, सिंड्रोम लेके एक ऐसे पेड़ का निर्माण कर रहे हैं वो, कि जो रात को ऑटोमेटिक जलेगा, जो आपको प्रकाश देगा। देखिए उसमें स्ट्रीट लाइट का काम ही खत्म हो गया। आप खाली पेड़ भी लगाइए, ग्रीनरी हो जाएगी, वो ग्रीनरी भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा, और आपकी लाइट का खर्चा भी बचा रहे हैं। ये होती है रिसर्च। और आप क्या कर रहे हो, बोले जी हम गोमूत्र से कोरोना ठीक करेंगे, कैंसर ठीक हो रहे हैं गोबर से। ये आपकी रिसर्च है। देश को पागल बनाना छोड़ दीजिए, एजुकेशन में कुछ कर दीजिए, बच्चों का भला हो जाएगा। कितनी शर्म की बात है कि कभी हम एजुकेशन हब होते थे और हमारे 300 यूनिवर्सिटी में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है वर्ल्ड की, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। चौड़े होते रहिए कि हम ये कर रहे हैं एजुकेशन में, वो कर रहे हैं एजुकेशन में। रट्टा भरवा दो बस इनसे, रट्टा करवा लो जी, नंबर ले आओ, उसके बाद भी आप 50 तरह के इंटरव्यू दो, किसी प्राइवेट में आपको जॉब मिल जाए, बात खत्म। ये आपके एजुकेशन सिस्टम है। किसी ने आज तक सोचा कि भाई जो पढ़ाई करके हम निकल रहे हैं उससे हमारा बिजनेस कैसे करेंगे, या कोई जॉब में जाएंगे तो उसमें रिसर्च किस तरह करेंगे? जॉब में जाने के बाद पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, पहले ये सिस्टम है। शिक्षा पे लगाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, विधायकों और सांसदों को खरीदने के लिए पैसे हैं सरकार के पास। ये जितना पैसा आपने विधायकों को खरीदने में या सांसदों को खरीदने में लगा दिया, उसका 50% लगा देते, खड़े हो जाते स्कूल। चलो आप में हिम्मत नहीं है स्कूल खड़े करने की, तो कम से कम जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उनको ही सुधार लो, कम से कम लोगों के पैसे बच जाए। लोगों के पैसे
आधी तो वो उसमें दे रहा है, 35%। 30% उसकी हेल्थ में निकल जाती है। फिर कहते हैं कि हम सेविंग का बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। 2014 में जी 680 यूनिवर्सिटी थी अपने इंडिया में, 680, 35,000 कॉलेज थे। आज 2019 में 700 है, सिर्फ 20 यूनिवर्सिटी बनी है 6 साल में। 35,500 कॉलेज है, यानी कि 500 कॉलेज नए बने हैं। ये रफ्तार आपकी एजुकेशन की, 20 यूनिवर्सिटी और 500-600 के आसपास कॉलेज 6 साल में, यानी कि 100 कॉलेज पर ईयर। क्या 94,853 का टोटल 2019 का बजट है अपना एजुकेशन का। बाहर से जो अपना, जो लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उनका खर्चा देख लो आप कितना है। उनका खर्चा है टोटल 2,10,000 करोड़। 2,10,000 करोड़ जो विदेशों में, चाहे वो किसी के बच्चे आ गए अमीर के, मिनिस्टरों के, वो खर्चा टोटल 2,10,000 करोड़ है। अपने इंडिया का तो इतना बजट भी नहीं शिक्षा का। और बाहर से, चलो ये मान लिया कि बाहर जा रहे हैं बच्चे, तो कुछ बाहर से आ भी रहे होंगे। ये भी है कि बाहर से बच्चे भी तो पढ़ने आते हैं, उनका भी तो कुछ इंडिया को पैसा मिल रहा होगा। वो टोटल 4,000 करोड़ है जो 13-14 में था, और वो भी घट गया अब। वो भी 2,500 करोड़ हो गया 18-19 में। यानी कि जो पैसा पहले कमा रहे थे बाहर से बच्चों को पढ़ा के, वो भी घट गया। ये एजुकेशन में इनका सिस्टम है। वो पैसा भी, मतलब ये लगा लीजिए 60% रह गया है। एजुकेशन खाली एक मुद्दा है जी, चुनावी मुद्दा है खाली। भाई आपको ये हो गया कि एजुकेशन देंगे, सिर्फ चुनावों में सुनने को मिलेगा, अदरवाइज इस पर कोई, किसी भी सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। चुनावों में तो बड़ा छाती ठोक के बोलते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। खाली अध्यापक जो है अपने, जो टीचर्स हैं, वो रोजाना स्ट्राइक करते रहते हैं। कहीं किसी चीज को लेकर स्ट्राइक है, कोई कहीं किसी चीज को लेकर स्ट्राइक है। अगर अध्यापक ही स्ट्राइक करने लग गए तो कैसे सोच सकते हो कि बच्चों को भला होगा। गुरु को तो माँ बाप से बड़ा माना गया है। अपने संस्कृति में, अपने इतिहास में गुरु को तो सबसे बड़ा दर्जा दिया गया। अगर वही गुरु स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं तो कितनी शर्म की बात है देश के लिए। फिर उनको डंडे मार के उठाया जा रहा है। अरे पूरे देश में अध्यापकों की स्ट्राइक होती है पक्के होने को लेके, कि जी हमें पक्के करो। पक्के कोई उनको कर ही नहीं रहा। प्राइवेट स्कूल है, वो अपना खून चूसने में लगे हुए हैं। उनको तो ये है कि वह पैसे दो। बच्चे, कितनी खबरें सुनते हैं कि बच्चे निकल रहे हैं, बच्चों को स्कूल में नहीं आने दिया जा रहा। सिर्फ किस कारण? कि फीस नहीं दे पा रहे बच्चे, पेरेंट्स। और उनको आगे से जवाब क्या मिलता है? हमने कौन सा आपको बुलाया था जी, आप फीस नहीं दे पा रहे थे? हमने कौन सा आपको घर जाके बोला था कि आपका बच्चा लगाओ? इस तरह के जवाब होते हैं स्कूलों में। सीएसआर का पैसा, सीएसआर का पैसा एजुकेशन सिस्टम के लिए अलाउड है, जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। सरकार ने एजुकेशन सिस्टम में वो पैसा अलाउड कर रखा है। कितना सीएसआर का पैसा लगा अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं है उसका। सीएसआर का पैसा अगर एजुकेशन में ढंग से लग जाए तो सरकारी स्कूल इतने जर्जर हालत में ना हो, एजुकेशन इतनी जर्जर हालत में हो ही ना, उसमें भी कुछ ना कुछ जोल होगा जरूर। तो ये है जी एजुकेशन में अपना सीधा सा मुद्दा ये है कि जितना एजुकेशन के नाम पे आपको बरगलाया जा रहा है कि एजुकेशन देंगे, आप अपने ओर से लेके चलिए। आपका बच्चा पढ़ने लायक हो गया है, आप उसको स्कूल भेजना चाह रहे हो, पहले आपके दिमाग में सरकारी स्कूल आएगा या प्राइवेट स्कूल आएगा, बस इस बात को सोचो आप। अगर आपके दिमाग में फर्स्ट डे से ये है कि प्राइवेट स्कूल में, आप पहले जब वो बच्चा पढ़ने लायक होता है तब आप
1 साल पहले ढूंढना स्कूल स्टार्ट करते हो, वो भी प्राइवेट, नॉट सरकारी। क्यों? सरकारी में ये गवर्नमेंटों की निकम्मी सरकारें हमने चुन ली पिछले सारे सालों में, कि जो सरकारें हमें एजुकेशन नहीं दे पाई। उनका स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक अलग चीज है, कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये है वो सेकेंडरी चीज है। फर्स्ट आपका करिकुलम है, आपका सिलेबस है कि आप बच्चे को किस तरह से ग्रूम कर रहे हो। वहां पे इंडिया में जो एजुकेशन है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो अपने वाली बेल्ट आ जाती है इधर हरियाणा वाली, इंग्लिश में हाथ टाइट है। बच्चे बाहर आगे जब वो नौकरी करने के लिए बाहर आते हैं, तब जाके ये होता है कि हाँ अब इंग्लिश भाई सीखनी पड़ेगी, मजबूरी है। ये हालत है तुम्हारी एजुकेशन की। तो एजुकेशन का जब तक सतर नहीं बढ़ाएगी गवर्नमेंट, जब तक इस पे ध्यान नहीं देगी, जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाओगे इसके बारे में, आपके बच्चों का भला नहीं हो सकता। आप जब भी कोई आए कह दीजिए आपने सरकार ने करा क्या हमारे बच्चों के लिए। हम जो 25-25-30-30 हजार रुपए फीस दे रहे हैं, 1-1 लाख रुपए एडमिशन फीस दे रहे हैं, क्यों? सिर्फ आपकी नाकामियों की वजह से। अगर आपका सरकारी सिस्टम अच्छा होता, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होता, हमें क्या जरूरत है प्राइवेट में जाने की। जो जो चीज मेरे को मान लिया 100 रुपए में मिल रही है, मैं क्यों उस पर 5 हजार रुपए खराब करूं। तो ये एक एजुकेशन में कुछ डाटा है जी, कुछ एजुकेशन पे विचार है। अपना सीधा सा हिसाब यह है कि भाई एजुकेशन टॉप क्लास होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए हर एक चीज में। कि मान लिया बच्चे का जहां इंटरेस्ट है, फॉरेन कंट्री में देख लीजिए आप, बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको वही स्ट्रीम में लगा के उसी के अंदर उसको ग्रूम करा जाता है, ताकि वो अपना जब एजुकेशन करके निकले कम से कम वो अपना बिजनेस करे, उसके आइडिया सिस्टम में आए। अपने यहाँ पे तो बस ठीक है, चल रही है गाड़ी। तो जरूर आवाज उठाए जी आपकी एजुकेशन। आप अपने स्कूलों से भी पूछे कि भाई आपकी रिपोर्ट दिखा दीजिए। रिपोर्ट दिखाने में आनाकानी करेंगे, आप चाहे गोड्डे रगड़ लो, नहीं देंगे वो। लेकिन आप अड़ो कि अब भाई हमें तो वो रिपोर्ट चाहिए, उसमें देखोगे क्या जोल है, कितने कितने हैं। अगर एक शिक्षा संस्थान ही घोटालेबाजी पे आ जाए या वो उसमें ही एग्जैजरेशन करने लग जाए, बचेगा क्या? क्या बचा? जहां से हम अपना ज्ञान लेके निकलते हैं, अगर वहीं पे धोखाधड़ी है, क्यों? फिर बचा क्या? तो जी सीधा से जवाब है, एजुकेशन खाली एक चुनावी मुद्दा है। इस पे जब तक आप सोचना बाढ़ना नहीं देखेंगे, तब तक इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, अपनी एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधर सकती। तो जी आज इसी के साथ ये एजुकेशन पे थोड़ा सा मन हुआ कि लाइव वीडियो, क्योंकि अपने वही मेरा मेन मुद्दा है ये, कि लोग इसके बारे में जाने, सोचे। जो अभी तक होता है शायद आगे ना हो ये चीज। तो इसी के साथ भाई जब भी अगर किसी को लाइव आना है कभी भी इस पेज पे, तो जरूर मेरे को मैसेज छोड़ दे, मैं जरूर भाई को लूंगा। अपने विचार रखो, लोगों तक अपनी बात पहुंचाओ, तो उसके लिए मोस्ट वेलकम है जी। कभी भी जब भी दिल करे मेरे को बता दीजिएगा, मैं उसी टाइम ले लूंगा भाई को लाइव, जब भी वो जो भी उसका स्टेबल टाइम होगा। तो जी आवाज जरूर उठाएं, अपने मूलभूत अधिकारों के लिए जरूर आवाज उठाएं। सरकार आपने इतनी सारी देख ली, चुन ली, किसी ने कुछ नहीं करा, जो चीज थी एज इट इज है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि ये आपका भला करेंगी? जो आपको चुनावी मुद्दे बोले जाएं उन पे जरूर आवाज उठाओ जी, कहते वो पूरे करो आप। तो इसके साथ जय हिंद, जय भारत।